हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज एक 11 मार्च और 11 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत, सिखाते हैं कुछ आपको नया और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 11 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ें। उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा तोहफा है, वो मेरी तरफ से। वो ये है कि संपूर्ण बैच, ये तोहफा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर बैच जो बहुत ज़्यादा एफर्ट से मैं 100% लाइव बैच है ये लेके आने वाला हूँ। 100% इसमें लाइव मैं आपको पढ़ाने वाला हूँगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे लाइव पढ़ना चाह रहे थे, बहुत दिनों से डिमांड भी थी इस बात की। हालांकि अब से पहले जो बैचेस थे वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ रहे थे। कंटेंट में तो हालांकि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर इसके साथ ना रेगुलरिटी बन जाती है भाई इस टाइम पे क्लास आएगी तो इससे थोड़ा सा मन में रहता है और डेली का डेली जो है ना रूटीन बना रहता है। तो बात आपकी बिल्कुल सही है। ये वाला बैच है, इस बैच को हम स्टार्ट तो कर रहे हैं आने वाले 17 मार्च से। अभी इसकी क्लासेस का स्केड्यूल क्या होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी इसका स्केड्यूल प्रिपेयर नहीं हुआ है, लेकिन बाकी बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, इसकी वैलिडिटी आने वाले 6 मंथ के लिए रहेगी। इसका प्राइस तो मतलब इसमें पढ़ाऊंगा क्या, पहले तो यही बता देता हूँ। इसमें कंप्लीट हरियाणा जीके में पढ़ाने वाला हूँ, के साथ साथ हरियाणा के 22 ज़िले भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, के साथ साथ हरियाणा करंट अफेयर वो तो डेली यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ। बाकी पीडीएफ मंथली जो रहते हैं या टॉप क्वेश्चन जो रहते हैं मंथ के, उनका पीडीएफ आपको इस बैच के अंदर एक्सेस मिलेगा। और कुछ और इम्पॉर्टेंट डेटा जो रहा बताने का तो वो करंट अफेयर का अपडेट ज़रूर किया जाएगा, लेकिन पीडीएफ के रूप में प्रिंटेबल आप लोग उनको प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, मतलब मंथ के टॉप 50 टॉप 100 इस टाइप के क्वेश्चन, या जैसे पिछले पूरे साल 2024 के मेरे पास में लगभग टॉप 400 के आसपास क्वेश्चन मैंने तैयार किए हुए हैं, वो भी पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेकंड, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर पूरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी होंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये वाला क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो इसको तो आपको बहुत इजी से समझने को मिलेगा। और हाँ, एक बात बता देता हूँ कि यूट्यूब पे भी आज से इसकी क्लास आपको देखने को मिलेगी। यहाँ इस बैच के अंदर आपको 100% थ्योरी मिलेगी, के साथ साथ मैं आपको वाईटी पे भी पैरेलली जो है ना वो प्रिपरेशन भी करवाता रहूँगा, प्रैक्टिस करवाता रहूँगा क्वेश्चन की। आज रात को 9 बजे आप लोग जो है ना एज ए डेमो क्लास के रूप में कंप्यूटर की क्लास तो ले सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करूँगा वहाँ पे मैं। हरियाणा जीके की भी सुबह 10 बजे क्लास है, वो लेने वाला हूँ। पर हरियाणा जीके की 10 बजे नहीं, पहले तो हम लोग करंट फिर पूरा करेंगे सुबह 10 बजे। हरियाणा जीके की 1-2 दिन के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बैच में नेशनल जीके भी होगी आपकी, यानी कि स्टैटिक जीके होगी। अब नेशनल जीके एक्चुअली बहुत अथाह है, लेकिन जो सीटी के पेपर में पूछी जाती है वो वाले टॉपिक होंगे इसके अंदर सारे। इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती है, भारत में पहला कौन, भारत दुनिया में पहला कौन है, इंपॉर्टेंट डांस होते हैं आपके, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स होती है आपकी, इंपॉर्टेंट आयोग है जैसे नीति आयोग है, योजना आयोग है, पंचवर्षीय योजनाएं होती है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पार्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी के पार्ट हैं, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो वो सारा जो स्टैटिक का पार्ट रहता है आपका, वो सब इसमें कवर करवाऊँगा, लाइव करवाऊँगा। वैसे ही नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर होंगे, पिछले पूरे 2000 साल 24 के करंट अफेयर तो के मंथ वाइज पीडीएफ अलग अलग मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही 2025 के मंथ वाइज जनवरी फरवरी के सारा डेटा अपडेट हो जाएगा इसके अंदर। हिंदी की क्लास इसमें रिकॉर्डेड होगी, वो मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि हिंदी की क्लास किसी टीचर की पहले से पढ़ाई हुई क्लास है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, एडिशनली होगी, ठीक है। और एक साइंस होगा, बेसिक साइंस जो आपका होगा वो भी मैं ही करवाऊँगा आपको, ओके। अब इतना सारे सब्जेक्ट्स हैं तो इसका प्राइस वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बन सकता था, पर अभी के लिए आपका प्राइस जो है ना वो बहुत कम है। बहुत कम कितना सा, 999 है? नहीं, इससे भी कम है ये बैच आप होली तक अगर लेते हैं तो आप एक कूपन कोड लगा लेना, StarIQ। कूपन कोड लगाने से आपको ये बैच ओनली 555 में मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको, केवल 555 में ये सब सब्जेक्ट ऑन द स्पॉट आप अच्छे से लाइव, इनका पीडीएफ भी मिलेगा, बाईलिंगुअल कंटेंट होगा,
कुछ भी आपको लिखना नहीं है, कहीं मार्केट से कोई आपको किताब नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं करना। ले सकते हो, मेरी तरफ से मनाही नहीं है, लेकिन आपको नीड नहीं होगी। 100% आपका जो ये सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन आपके बनेंगे वो पूरे कवर होंगे। के साथ साथ PYQ डिस्कशन वगैरह मैं YT पे भी करता रहूँगा, यहाँ पे आपकी थ्योरी पे यहाँ पे भी होते रहेंगे साथ के साथ में। ओके, तो आप अपना प्यार दिखाइएगा, मेरे तरफ से आपको 100% इस बैच में दिया जाएगा। लाइव क्लासेस रहेगी, टाइम टेबल मैं आपके साथ जल्द ही अपडेट कर दूंगा इसका। ओके, और ये किताब भी आप ले सकते हैं हरियाणा जी के पढ़ने के लिए, खुद के लिए। अच्छा, एक लास्ट सेशन में सवाल पूछा था, वो क्या था कि जल थल रक्षा 2025 ये जो योजना है आपकी, ये किस मतलब ये सैन्य अभ्यास है, ये किसने किया था आयोजित? तो ये सैन्य अभ्यास गुजरात में हुआ था आपका, गुजरात के अंदर द्वारका के अंदर हुआ था, बेट द्वारका के अंदर हुआ था ये वाला, ठीक है। तो गुजरात की बेट द्वारका के अंदर ये जल थल रक्षा अभियान या जल थल रक्षा 2025 नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन जो है ना, कल की क्लास में बच्चों का डाउट था कि सर ये योजना यहाँ पे आपने कुछ बता दी, यहाँ पे आपने कुछ बता दी, इसमें कन्फ्यूज़न हो गया। चलिए मैं कन्फ्यूज़न आपका दूर करता हूँ। हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए योजना कौन सी स्टार्ट की गई है? योजना तो यही है, हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025, लेकिन इसी का ही अनदर नेम जो है ना, इसका दूसरा नाम है हरियाणा गवाह संरक्षण योजना, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। पेपर में एक्चुअली ये क्वेश्चन बनेगा, ओरिजिनल योजना का नाम है ये साक्षी संरक्षण योजना, लेकिन इसको अनदर नेम से, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कहते हैं ना, एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में, वो इसका नाम है हरियाणा गवाह संरक्षण योजना। और ये साक्षी का मतलब पता क्या है? हर जिले के अंदर हरियाणा में साक्षी सेल बनेंगे। इस सरकार की स्कीम के मुताबिक हर जिले में साक्षी संरक्षण सेल बनाए जाएंगे, जिसका हेड DCP SP लेवल का अधिकारी होगा। धमकी मिलने की शिकायत को 5 दिन में निपटाना होगा। गवाहों की सुरक्षा के आदेश लागू करने की जिम्मेदारी सीधी DGP के पास में ही होगी। तो एक्चुअली ये साक्षी मतलब होता है ना, गवाह मतलब उसने देखा होगा, वो साक्षी होगा। तो वास्तव तो इसका योजना का नाम है हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025। इसका अनदर नेम है हरियाणा गवाह संरक्षण योजना, ठीक है। तो इसमें आई गेस आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। तो आपको मतलब पहली प्रेफरेंस इसी की ही रखनी है। ये ना मिले आपको तो फिर तो ये ऑप्शन हो सकता है ये भी मिल जाए ऑप्शन में, है ना, इट में भी। तो आपके साथ में अगर दोनों ही आता है तो एक्चुअली योजना का नाम ये है आपका, और उसके बाद में हमारे पास में जो आता है हरियाणा गवाह संरक्षण। हालांकि मतलब दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है ये वाले, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई इसका मतलब अलग हो जाएगा, इसका मतलब अलग हो जाएगा। हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक डाउट पूछ रहे थे सर, उत्तराखंड के अंदर जो 38वें गेम हुए थे, नेशनल गेम हुए थे, उनके अंदर टॉप किसने किया था? तो सर्विसेज टीम ने किया था टॉप, ठीक है ना, सर्विसेज टीम ने, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, और इसमें आपके ये इंडियन पिनल कोड के बारे में आपको पता होगा। पहले 1860 में इंडियन पिनल कोड बने थे ना, अब उसकी जगह पे क्या आ गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गया। 1898 में CRPC की जगह पे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ गया। 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 आ चुका है। भारतीय न्याय संहिता इसमें 358 धाराएं हैं, जबकि IPC में 511 धाराएं थी। BNS में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। 33 अपराधों के लिए कारावास की सज़ा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई। 23 अपराधों में अनिवार्य सज़ा की शुरुआत की गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा को दंड लागू किया गया है, और साथ ही 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है। ऐसे CRPC में पहले 531 धाराएं थी, जबकि इसमें मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसमें 531 धाराएं हैं, जबकि CRPC में जो है ना 484 धाराएं थी। इसमें कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं, कुछ इसमें नया जो है ना वो जोड़ा भी गया है। ऐसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें 170 प्रावधान होंगे, पहले 167 हुआ करते थे। एक्ट के कुल 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया, 2 नए प्रावधान तथा 6 उप प्रावधान जोड़े गए हैं। 31 मार्च तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत का पहला राज्य बन जाए अपना हरियाणा, कि इसको 100% अप्लाई कर दे इन तीनों नए कानूनों को। 7 मार्च 2025 को भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स का जगुआर लड़ाकू विमान का उड़ान के दौरान सिस्टम में खराबी आने के कारण हरियाणा के किस जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया?
तो ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ कहाँ पे? हरियाणा के अंबाला के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक है। जगुआर एक बहुमुखी विमान है ये, और इसका उपयोग ज़मीनी हमले, हवाई रक्षा या इसके अलावा जो है ना आपका टोही मिशंस होते हैं आपके बहुत सारे, उन मिशन के लिए किया जाता है। ये पांचवी पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो अत्यधिक संघर्ष वाले युद्ध क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जाता है। वर्तमान में और संभावित दोनों प्रकार के सबसे उन्नत हवाई और ज़मीनी स्तर की उपस्थिति को ये टैग करता है। और फिफ्थ जनरेशन के लड़ाकू विमानों में स्टेल्थ क्षमता होती है और ये बेसिकली आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना ही सुपरसोनिक गति जो है ना उसको उड़ान भर सकते हैं। मतलब ये बर्निंग वगैरह का इसमें, जैसे तुमने देखा होगा ना कई फाइटर जेट के पीछे से आग से निकलती है, तो उसके बिना ही ये सुपरसोनिक मतलब आवाज़ से आगे की स्पीड जो है ना ये ले सकते हैं एक्चुअली। और ये वाले जो उड़ान भरने वाले जितने ऐसे हवाई जहाज़ हैं, इनकी एक अच्छी बात ये भी होती है, इनमें आत्म सुरक्षा, मतलब इनके अंदर ऐसा है कि ये खुद को बचा सकते हैं, ऐसे इनके पास में कैपेसिटी होती है। मिग-21, मिग-29, जगुआर और मिराज 2000 के स्क्वाड्रन को जो न्यू जनरेशन है हमारी अगले दशक के मध्य तक जो है ना इनको समाप्त कर दिया जाएगा लगभग। मिग-21 ने 1950 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा डिजाइन किया गया था। सुपरसोनिक जेट लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है। इतिहास में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला लड़ाकू विमान है, जिसमें लगभग 11,000 से ज़्यादा जो यूनिट है वो बनी है और 60 से ज़्यादा देश जो है इसका संचालन करते हैं। भारतीय वायुसेना ने अपना पहला मिग-21 1963 में शामिल किया था और तब से लेके अब तक 874 जो है ना इसके एडिशन है वो शामिल किए जा चुके हैं। और ये भारत से जुड़े कई युद्ध और संघर्ष में इसका हिस्सा रहा है। इसके लिए इसको उड़ता ताबूत, ये क्वेश्चन एक बार HSSC ने पूछा था, उड़ता ताबूत किसे कहते हैं, उसका आंसर मिग-21 था। देखो ऐसे सवाल निकल जाते हैं, SSC CGL के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। मिग-29 है एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। 1970 के दशक में सोवियत रूस के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, तब से लेके अब तक इसको जो है ना अपग्रेड किया ही जा रहा है। तो ये आपको कुछ लड़ाकू विमानों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे भारत में है कौन। आपको इतना याद रखना है, जगुआर है, ये फिफ्थ जनरेशन का लड़ाकू विमान है, सुपरसोनिक स्पीड वाला है आपका। और इसके अलावा मिग-21 याद रखना है, ये हमने कब ऐड ऑन किया है, 1963 में, इसको उड़ता ताबूत भी कहते हैं। मिग-21 ने 1970 के दशक में इसको सोवियत रशिया के द्वारा डेवलप किया गया। तो ये सब पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद रखने हैं। चलिए आगे जाते हैं। अगला है कि विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन हरियाणवी पुरुष बॉक्सर प्रोफेशनल जो है ना बन गए, पुरुष बॉक्सर प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए हैं। आपका नाम है अमित पंघाल। अमित पंघाल विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले बॉक्सर हैं और अब वे पेशेवर मुक्केबाज भी बन गए हैं। अमित पंघाल भारत में सबसे सफल पुरुष मुक्केबाजियों में इनका नाम शामिल हुआ है। अमित पंघाल ने विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। इन्होंने अमेरिका की प्रतिभा प्रबंधन अपनी कंपनी क्रिटिकल स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के साथ में समझौता भी किया। अमित पंघाल भारत के सबसे सफल पुरुष मुक्केबाजों में नाम शामिल हुआ। 1961 हवा सिंह और हरियाणा के जो ना उमरवास से थे, इन्होंने 1961-72 के बीच लगातार 11 पदक जो है ना जीते थे। हवा सिंह का नाम बहुत फेमस आता है, वैसे क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ भी चुका है, HSSC ने और भी पूछ भी सकते हैं इन फ्यूचर भी। मनोज कुमार हरियाणा के कैथल जिले के राजौद गांव के रहने वाले, साल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में लाइट वेट जो वेल्टर वेट डिवीजन में गोल्ड मेडल जीता था। विजेंद्र सिंह हरियाणा के भिवानी जिले के कालूवास गांव के, साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो ऐसे फेमस और भी हमारे रह चुके हैं बॉक्सर पहले भी हरियाणा से। और तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है डियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा के कौन से पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है। तो पशुधन गणना हरियाणा में अब होगी 21वीं होगी, 21वीं पशु गणना स्टार्ट हो गई है। इसका शुभारंभ हरियाणा के पशुपालन और डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर के रादौर में कर दिया है। पूरे हरियाणा में गणना कर्मचारी और अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से जो ना हिस्सा लिया जाएगा। रोहतक के उपायुक्त धीरेन्द्र जी है, इन्होंने 21वीं पशु गणना का कार्य हर 5 साल के बाद होता है, इसके बारे में जानकारी दी है। और इसके अंदर जो है ना 84 VLDA बातौर, इसके अलावा 17 पशु चिकित्सक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
गौशाला पशुओं की भी अलग अलग से गणना होगी। डॉक्टर सूर्यदेव कहते हैं गौशाला पशु की गणना भी की जाएगी। 21वीं पशुधन गणना जो है ना, ये खास बात क्या है, ये अक्टूबर 2024 से वैसे स्टार्ट हो गई है और फरवरी 2024 तक के बीच में जो है ना, इसमें डेटा मतलब इनिशियली था भारत के रूप में, हरियाणा में फरवरी में ही इसको स्टार्ट किया गया है। इस बार खास क्या होगा, हर प्रकार के जो आपके मवेशी है, भैंस है या याक है, मिथुन है, भेड़ बकरी है, इन सबको इनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा ऑनलाइन तरीके से। खास बात यह है पूरी प्रक्रिया डिजिटलीकरण होगी। सारा डेटा जो है ना ट्रैकिंग से कलेक्ट करेंगे, के साथ साथ भू स्थानिक ट्रैकिंग होगी, ड्रोन का इसमें यूज़ किया जाएगा, चरवाहे संबंधी डेटा भी लिया जाएगा। पहली बार चरवाहे पशु और चरवाहों को शामिल किया जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा मवेशी और भैंस ये भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र के प्रमुख घटक हैं, तो इनको भी स्पेशली इसमें गिना जाएगा। मतलब 16 पशु प्रजातियों को शामिल किया जाएगा। बकरी, भेड़, सूअर, ऊंट, घोड़े और खच्चर वगैरह है, कुत्ते, खरगोश, हाथी, इनको भी सब कुछ ऐड किया जाएगा। और डिजिटल मेन तो सबसे अलग है, पिछली बार से डिजिटल होगी, ड्रोन का इसमें यूज़ किया जाएगा। 20वीं पशु गणना जो है ना 2019 में आयोजित की गई थी। इसमें कुल पशुधन संख्या में हरियाणा के अंदर 98.97 लाख दर्ज किया गया था। 2012 की तुलना में 1.35% वृद्धि दिखाई थी। गायों की संख्या में 18.08 लाख रही, जिससे 2012 की तुलना में 9.23 की परसेंटेज की वृद्धि थी। भैंसों की संख्या में 0.67% की वृद्धि थी, 60.29 लाख दर्ज की गई थी। बकरियों की संख्या 8.62 लाख रही थी, जो कि लगभग 10.5% ग्रोथ थी। भेड़ों की संख्या में लगभग 19.5 या 19.54% की जो ना कमी दिखाई गई थी। ये एक बड़ी बात है, ये कम हुई थी एक्चुअली, बाकियों में वृद्धि, इसमें कमी थी ये। अगला सवाल है कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार किसने जीता है? हु वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड? ये अवार्ड जीता है मनु भाकर ने, हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है। इसमें देखो अलग अलग अवार्ड है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल में तो मिला है PR श्रीजेश को, जो कि हॉकी के कैप्टन है, मतलब हॉकी के अंदर थे, कैप्टन नहीं माफ करना, हॉकी टीम के प्लेयर है। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में मनु भाकर, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, जो ये अवार्ड मिला है किसको? स्वप्निल कुसाले को। स्वप्निल कुसाले शूटिंग गेम से रिलेट करते हैं, और स्वप्निल कुसाले जो है ना, ये महाराष्ट्र से हैं। इस बार का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 का, उसमें इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल के अंदर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जो है ना जीता था, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा, मनु भाकर के नाम तो इस बार बहुत सारी उपलब्धियां हैं। एक तो ये स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर वुमेन का तो टैग इनको मिला ही है। इसके अलावा भारत का एक शहर है ग्वालियर, तो ग्वालियर शहर के अंदर इनके नाम पे ही एक शूटिंग एकेडमी है, वो बन रही है, इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा याद रखना, इन्हीं को ही हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया है। इसके अलावा इनको शिपिंग एंड पोर्ट्स डिपार्टमेंट की भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। इसके अलावा इनको अभी रिसेंटली महिला दिवस जब था वहाँ पे भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्होंने ही साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते। ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है ये। और एक शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने मेडल जीता, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीता। एक इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में जीता था। एक तो इंडिविजुअल जीता, एक इन्होंने मिक्स में जीता था। मिक्स में किसके साथ में जीता था? इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ में जीता था, ठीक ना, सरबजोत सिंह जो है ना, इसके साथ में इन्होंने ये मेडल जीता था। ओके, तो ये कई सारी उपलब्धियां हैं। कहाँ की रहने वाली? हरियाणा के झज्जर की रहने वाली, झज्जर के गोरिया गांव की। इनको 17 जनवरी 2025 को भारत के राष्ट्रपति जी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया है, ये भी याद रखना आप लोग। ओके, चलिए डियर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, बताना है इसके बारे में। और आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके अपना संपूर्ण बैच है वो ले सकते हैं। अगर आप iOS यूज़ करते हैं तो आप लोग सुनील बिश्नोई के नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना। या आप इनमें से दोनों ही यूज़ नहीं करते तो आप गूगल सीधा ही नॉर्मली
stariqeducation.com। आप मतलब ये बैच लैपटॉप में भी देख सकते हैं, stariqeducation.com इस वेबसाइट पे जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो stariqeducation.com वेबसाइट पे देख सकते हैं, iOS पे सुनील बिश्नोई, या सीधा गूगल प्ले स्टोर पे StarIQ एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना।